तो ये पूरा जो स्थान है ये संगम क्षेत्र है। इस तरह की जो नाव है आपको बनारस में आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए ये जो है ये जैकेट यहाँ पर तो आपको जो है वो पहन करके ही आगे आपको जाना है। 40 लोग इस पे बैठते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र मिश्रा और हार्दिक स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अभी इस समय मैं हूँ प्रयागराज की पावन धरती पर, जहाँ पर 2026 में 3 जनवरी से मेले का शुभारंभ होने वाला है। तो ये पूरा जो स्थान है ये संगम क्षेत्र है और संगम क्षेत्र में जो है 2 तरह की नाव अब की बार आपको देखने को मिलेंगी। पहली जो नाव जिस पर मैं खड़ा हूँ ये नाव है, जो छोटी नाव होती है। इस पे जो कैपेसिटी होती है वो 10 लोगों की होती है। और अगर आपको मैं पीछे दिखाऊं तो इस जो नाव ये वाली नाव इधर है, तो ये नाव की जो है कैपेसिटी होती है लगभग 40 होती है। इस तरह की जो नाव है आपको बनारस में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो नाव है ये इस यमुना या संगम क्षेत्र पे नहीं चलती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि जब ये नाव चलती है तो इनसे जो है वो छोटी नाव को जो है थोड़ा सा खतरा रहता है। तो ये पलट सकती हैं, डूब सकती हैं, जिसकी वजह से इन नावों का जो है इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपको जब आप नाव के माध्यम से संगम स्नान घाट में जाते हैं तो उनको यहाँ पर किनारे किनारे जो है वो खड़ा किया जाता है, ताकि आप अपनी जो मुख्य नाव है आप उससे उतर करके दूसरी नाव पे जाएं और आगे जाकर के स्नान करें। तो जो नाव है उनका कैसे आपको लाइफ जैकेट वगैरह कैसे मिलती है वो मैं आपको दिखा दूं। तो देखिए कुछ लाइफ जैकेट वगैरह ये है, आप जितने भी लोग हैं नाविक सभी के पास जो है इस तरह की ये जैकेट रहेगी, लाइफ जैकेट। और आप जो है ये लिखा हुआ है लाइफ जैकेट, इसका उपयोग करके ही आप जो है आगे स्नान करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। और हर एक व्यक्ति के पास जो है वो जैकेट होती है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं तो इस नाव में भी जो है वो लाइफ जैकेट है। कहाँ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सभी को जो है वो रखना अनिवार्य होता है। और कुछ इस तरह जो है वो जैकेट यहाँ पर रखी होती है। तो देखिए ये जो है ये जैकेट यहाँ पर आपको अगर दिख रही है तो ये लाइफ जैकेट होती है। इनका जो है उपयोग जो है वो किया जाता है इस तरह। तो आपको जो है वो पहन करके ही आगे आपको जाना है। तो ये जो कैपेसिटी होती है वो 10 लोगों से ज़्यादा जो है वो नहीं बैठालते हैं और सिर्फ 10 ही लोगों के लिए जो है वो आगे से निर्देश दिया गया है। तो जैसा मैंने अभी हटाया था उसको फिर से वैसे ही लगा देता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से किसी और को कोई असुविधा ना हो। तो ऐसी जो है वो हर एक नाव में जो है वो लाइफ जैकेट आपको मिलेंगी और सिर्फ 10 ही लोग आपको जो है इस नाव में बैठने को परमिशन दी जाती है प्रशासन द्वारा। और देखिए जो ये वाली नाव है ये जो 40 लोग इस पे बैठते हैं तो इसमें भी जो है वो लाइफ जैकेट वगैरह होती है। लेकिन इनका जो उपयोग है जैसे मैंने आपको बताया कि इस्तेमाल जो है वो वर्जित है। और इसमें जो है आपको इस स्थान पर जो है सभी जितने भी लोग आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको ये छोटी वाली नाव से ही आपको आगे लेकर जाएंगे स्नान घाट की ओर। क्योंकि इनका जो किराया है वो किराया का क्या मैं चार्ज बोलूँ तो इसमें लगभग जो है वो इस समय ऑन एन एवरेज जो है वो 90 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये प्रति व्यक्ति ऐसे लिया जा रहा है। और जितने भी लोग हैं अगर आप देखिए तो सभी के पास जो है वो लाइफ जैकेट है और सभी जो है वो लाइफ जैकेट के साथ जो है वो आगे की ओर जो है संगम स्नान घाट पर जो है वो जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो कुछ इस तरह जो है वो प्रयागराज में जो है वो नाव वगैरह जो चल रही हैं उनके माध्यम से अगर आप जा रहे हैं तो आपको इस तरह की सुविधाएं हैं। और देखिए जितने भी लोग हैं सबके पास जो है रेट कार्ड तो होता है, लेकिन मेले के टाइम पे थोड़ा सा कमाने का टाइम होता है। तो 10, 20, 50 रुपये अगर आपको एक्स्ट्रा देना भी पड़ रहा है तो आपको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि साल भर में एक बार ये मेला लगता है। और अगर एक बार आदमी आपसे एक्स्ट्रा ले भी रहा है तो उसके लिए आपको परहेज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिन रात हमेशा ये यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। और इतनी सारी नाव है कि कभी कभी होता है कि एक नाव का कभी भी नंबर भी नहीं आता। इस वजह से अगर आपसे कोई 100 रुपये भी लेता है तो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आप इतनी दूर से आते हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, देखिए जो पीछे है वो डामर है, इसको जो है पिघला करके जो है इसका क्या करेंगे भैया, नाव में लगाएंगे। अच्छा ये क्या इसका यूज कैसे होगा, कहाँ ताकि जो है अच्छा किनारे किनारे, ताकि जो पानी है वो अंदर आ जाए। अच्छा पानी चलाने पे तो पानी तो आता ही होगा, वैसे धीरे धीरे तो आ ही जाता है। नहीं आएगा तो हर साल लगाना पड़ता ही है कि बस एक बार लगा दिया तो 2-4 साल फुर्सत, 2-3 साल बाद। तो देखिए भैया खुद जो है वो नाव चलाते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको 10-20 रुपये 50 रुपये एक्स्ट्रा भी देना पड़ रहा है तो आप दे दीजिए, क्योंकि इतनी दूर से आते हैं, किराया भाड़ा खर्च करके आप आते हैं। अगर 10-20-50 रुपये देने में अगर आपको कोई आपत्ति होती है तो मुझे नहीं लगता है कि वो उचित है। आप इतनी जगह से दूर दूर से आते हैं सफ़र करके और इस तरह की जो है वो संगम स्नान घाट पे जो है आपको ले करके जाते हैं स्नान कराने के लिए, तो इतना उनका ये हक बनता है। तो इसमें देखिए जितने भी नाव हैं यहाँ पर, ये देखिए सभी जो नाव है उनकी सफाई का जो काम है वो चालू है। और बस 3 तारीख से जो मेला शुरू हो जाएगा, फिर आपको और बहुत सारी नाव आपको मिलेंगी देखने को।
तो ये जो है दरअसल होता क्या है कि बाढ़ आई थी, अब की तो बहुत सारी जो नाव है कुछ क्षेत्र में रह जाती हैं, जिनकी वजह से कुछ मिट्टियाँ वगैरह जम जाती है, तो उन्हें सफाई का भी काम किया जा रहा है। और ये पूरा जो स्नान घाट है, देख रहे हैं आप, ये पूरा संगम का स्नान घाट है। तो बस इस वीडियो के साथ इतना ही। अपना प्यार और सहयोग बनाइए और प्रयागराज के माघ मेले की हर एक अपडेट के लिए आप अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।